नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन में बोल चुकी हूँ। देखिए ये जो आंसर्स जिनकी बुक है और ये लगे हुए हैं ये मैंने नहीं बताए हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये राइट है या रॉन्ग है, आप अपने आप पढ़ के खुद चेक कीजिए। डैमेज टू द मशीन, डैमेज होता है मशीन को कैसे, जो जब आप दो हथेलियाँ आप रगड़ते हो, अब आप रगड़ के देखना तो उसमें हीट जनरेट होती है ना, वो हीट क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी जब भी कोई दो पार्ट आपस में रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है। ऐसे ही जब मूविंग पार्ट होते हैं मशीन के वो रब होते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये हीट जो है मशीन को डैमेज कर सकती है। तो इसमें आपका ये आ सकता है डिसएडवांटेज में फ्रिक्शन कैन डैमेज टू द मशीन, लेकिन इसका आंसर व्हेन से लेके ग्रेजुअली तक है। वियर एंड टीयर, घिसना, आप देखो आपके जूतों का सोल आप चलते हो तो घिस जाता है ना, टायर भी घिस जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन इन कॉन्टेक्स्ट द लाइफ टाइम, इसलिए लाइफ टाइम जो है वो रिड्यूस होता है। सोल और ये व्हीकल्स के टायर ग्रेजुअल जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं तो वो भी घिस जाते हैं। वियर एंड टीयर मतलब घिस जाना। द वॉर्न आउट पीसेस हैज़ टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमें ये चेंज करना पड़ता है ना। अब आप ये देखिए, जब आप शुरू में अपना नया स्लीपर ख़रीद के आते हैं, आप उसके नीचे का सरफेस चेक करना, वो उसमें ग्रूव होते हैं तो वो रफ़ होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाता है और वो स्लिपरी हो जाता है। और आपने घर में कहते हुए भी सुना होगा कि इस चप्पल को चेंज कर दो, नहीं तो अगर बाथरूम में आप गीले में गए तो आप फिसल जाओगे। एक तो चप्पल का वैसे ही स्मूथ हो गया, वाटर आने से और फ्रिक्शन कम हो गया, तो वो स्लिप जो है, फ्लोर जो है वो स्लिपरी हो जाता है वाटर पड़ने पे, और आपका दो फैक्टर्स हो जाते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, जिससे कि गिरने का खतरा रहता है, स्लिप होने का। लॉस ऑफ एनर्जी, अब आपने ये भी पढ़ा, फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ती है, ओवरकमिंग फ्रिक्शन। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जैसे ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स चलती हैं रेलवे ट्रैक में, रेलवे ट्रैक का और व्हीकल का कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो ट्रेन को एक उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। इसीलिए अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बुलेट ट्रेन और एक मैग्नेटिक ट्रेन। मैग्नेटिक में क्या होता है, वो जो पटरी होती है ना ट्रैक, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं होता तो ट्रेन मूव करती है, तो कॉन्टैक्ट नहीं होता तो ये जो फ्रिक्शन से एनर्जी का लॉस होता है ये कम होता है। अब ये देखिए इन्होंने कार का लिया है, कहता है अगर फ्रिक्शन ना होता ना तो आप 10% ऑफ द बर्न इन, जो 10% आपका पेट्रोल है ना वो यूज़ होता है फ्रिक्शन को हटाने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो आपकी कार में 10% पेट्रोल कम लगता। रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, अब मशीन की एज घटा देता है, मशीन के काम करने का भी टाइम कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वियर एंड टीयर होता है ना मशीन पार्ट्स का भी ड्यू टू फ्रिक्शन। सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू रन मशीन इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। अब ऐसे ही जब फ्रिक्शन होता है तो कुछ मशीन की जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ होगी बिटवीन मूविंग पार्ट। इससे मशीन की एफिशिएंसी मतलब होता है काम करने की क्षमता, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो 100% नहीं होती, हमेशा 100% से कम होती है। तो ये तो हो गए आपके डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब आपका आएगा राइट द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। राइट द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मतलब हमें रफनेस को कम करना। अब रफनेस को हम कम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। अब ये आता है कि हम मशीन में लुब्रिकेंट्स क्यों डालते हैं? लुब्रिकेंट्स होता है तेल, ऑयल। मशीन पार्ट्स के बीच में हम लुब्रिकेंट्स डालते हैं जिससे फ्रिक्शंस कम हो जाता है और वियर एंड टीयर भी कम होता है और एनर्जी लॉस भी कम होता है। लुब्रिकेंट जो है वो मूविंग पार्ट मशीन का थिन लेयर बन जाती है और वो एक दूसरे से रब नहीं करते। अब यहाँ से आप ऐड करेंगे, ये आएगा कि लुब्रिकेंट्स क्यों डाला जाता है मशीन में। यहाँ तक आपने लिख लिया, डू नॉट रब ईच अदर, एक दूसरे को रब नहीं करते। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ जनरेटेड लेस देन एंड देयर इज़ नो वियर एंड टीयर ऑफ द मशीन पार्ट्स। इट फिल्स द इरेगुलरिटी, देखो इरेगुलरिटीज़ होती है वहाँ ये चला जाता है, स्मूथर करता है, और इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी तो मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, हम कैरम बोर्ड खेलते हुए वहाँ पे टेल्कम पाउडर क्यों डालते हैं? क्योंकि टेल्कम पाउडर रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो फिर कॉइन और सरफेस ऑफ द कैरम के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है और इसकी कैरम की मूवमेंट बहुत आराम से होती है। और देखो ग्रेफाइट पाउडर यूज़ होता है मशीन का टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पॉलिश करने से भी, व्हेन द सरफेस आर हाईली पॉलिश कर दिया तो इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं
और वो सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग जो है वो हॉलो सर्कुलर डिवाइस है कंटेनिंग कुछ मेटल बॉल्स विच आर फिटेड अराउंड द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लाइक एन एक्सल। द बॉल रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। वही बात हो गई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये हॉलो सर्कुलर डिवाइस है और इसके बीच में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बीच में बॉल्स डली हुई है। व्हेन द एक्सल ऑफ द मशीन, ये एक्सल इसके बीच में, यहाँ बीच में आप डाल देंगे, ये रोटेट होगा। फिटेड विद बॉल बियरिंग रोटेट्स द मेटल बॉल्स ऑल्सो रोल हैंस फ्रिक्शन इज रिड्यूस। तो मेटल बॉल भी रोटेट होती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बियरिंग्स जो है वो फ्री व्हील्स बाइसिकल में देखना, एक्सेल ऑफ कार में, शाफ्ट ऑफ मोटर और बहुत सारी मशीन्स में यूज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। रोलर्स एंड ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सूटकेस वगैरह में ऑब्जेक्ट्स जैसे सूटकेस हैवी होता है उनमें व्हील्स दिए जाते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एक तो फ्रिक्शन का है कि हम सरफेस को स्मूथ कर दें। सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं हम बाय लुब्रिकेटिंग और बाय पॉलिशिंग। दूसरा है हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो वो होता है हमारा बाय बॉल बियरिंग और अटैचिंग व्हील्स। ये दो इसमें आ गए। एक आपने पढ़ा स्ट्रीम लाइनिंग, ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने में आता है जो आगे शेप ट्राइंगुलर होती है, ठीक है ना। सिमिलरली द बॉडीज बोट्स की स्ट्रीम लाइंड होती हैं शेप, जो कि ट्राइंगुलर होता है आगे से, और जब वो मूव करते हैं एयर या वाटर में तो वो लेस फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं।